जब तक उसके 10 लोग ना हो ना, उसके अगल बगल नेता बन ही नहीं सकता। वो 10 लोग उसको नेता बनाते हैं, जो बार बार बोलते हैं कि आपसे मिलता हूं तो मुख्यमंत्री नजर आता है। का इकट्ठा और बेचो। क्या सर हमको नहीं पता, हमारे विधायक तो आप हैं, कहा कि 2 कट्ठा और बेचो। हाँ, ये 10 लोग उसको बनाते साहब, नेता अकेले कभी नेता नहीं बन सकता। मैं लिख के देता हूं, अगर उसके पास ये 10 लोग ना हो ना, जो बार बार उसको एहसास दिलाते हैं कि आप जीतेंगे साहब, आप जीतेंगे, आप बिल्कुल जीतेंगे, बार बार वही हौसला देता है, नेता तो मर जाएगा साहब। उन 10 के बिना मर जाएगा, नेता पैदा ही नहीं हो सकता। चुनाव जबकि आदमी लड़ता भी है ना, तो अकेले नहीं लड़ पाता, उसको भी कोई 10 लोग बोलता है छोड़िए ना, आप खड़ा तो होइए। जब आप डर रहे हैं, एक बार खड़ा तो होइए आप, पूरा गांव आपके साथ है। हाँ, तो वो उठता है, अकेले नहीं उठ सकता साहब। और कई बार मोहब्बत भी होती नहीं है, लोग मोहब्बत करवा देते हैं कि तुम ही को दिख रही थी रे बाबा, मानो तो राइडा, भले ना देख रही हो, इसको शक हो जाता है मेरे को देख रही थी। अरे देख रहे थे, हम बता रहे राइडा, लोग मोहब्बत करवा देते हैं, मोहब्बत ना भी हो तो करवा देंगे। लोग नेता बनवा देते हैं, उसको नहीं बनना था, उसको 4 आदमी मिलकर नेता बना दिया। ताकि आप बनिए तो महाराजा, खड़ा तो होइए आप। चलिए आप आज से चप्पल छोड़ दीजिए, ऐलान कर दीजिए कि अब मैं चप्पल नहीं पहनूं। ऐसे करके नेता से सब कुछ छुड़वा देते हैं। 2-4 साल हारता है, 2-4 बार हारता है, तो 5वीं बार जनता दया पे जितवा देती है। मर जाएगा रे, दे दे अब इसको वोट, मर जाएगा ये, 4 बार से हार रहा है। और जैसे ही 5वीं बार जीतता है, वो 10 लोग तब तक जिंदा ही रहते, कहते हम ना कहते थे आप जीतेंगे, हमें पता था आप जीतने वाले। राइडा, जब आप बहुत ध्यान से सुनेंगे, जब बहुत मन से सुनेंगे, बहुत दिल से सुनेंगे, तो आप दुनिया में किसी को भी समझ जाएंगे कि ये कैसा आदमी है, इसको क्या अच्छा लगता है, इसको क्या बुरा लगता है, सब बताता आदमी। सुनने वाला कोई है, आदमी सब बताने के लिए तैयार है। वो ये भी बता रहा है कि मैं ठीक कैसे होऊंगा, कोई सुन नहीं रहा है उसको। आप सुनने की क्वालिटी डेवलप कीजिए और इंसान की जगह, दूसरे इंसान की जगह खुद को रखने की क्वालिटी, ये 2 चीजें। इमोशनल इंटेलिजेंस में आप इतने खतरनाक हो जाएंगे कि लोग कुछ भी, वो आपसे मोहब्बत करना नहीं छोड़ पाए, लोग मोहब्बत करें। एक सामान्य आदमी, एक गरीब आदमी, जहां भी कुछ फ्री का बटेगा वहां भीड़ लगा देगा। अगर आप अपनी जिंदगी में गरीब मरना चाहते हैं तो फ्री के पीछे भागिए, और अगर आप चाहते हैं कि मैं अपनी जिंदगी में अमीर बनूं तो फ्री की चीजों को कबूल ही मत कीजिए। बोलिए आई वॉन्ट टू पे, बोलिए मैं पैसा देना चाहता हूं, मैं पे करना चाहता हूं, कीमत बताइए। और जब आप कीमत देना सीख जाते हैं तो याद रखिए, जो इंसान कीमत देने के लिए तैयार है, उसके लिए दुनिया की हर खूबसूरत चीज, हर खूबसूरत चीज, हर खूबसूरत चीज, कोई भी चीज क्यों ना हो, वो उसके सामने लाके रख दी जाए। पैसा तो इंसान तंबाकू बेच के भी कमा ले जी, गुटखा बेच के कमा ले, आप शराब बेच के भी करोड़पति बन सकते हैं। काहे का आयुर्वेद बेच रहे हैं? शराब बेचिए साला, किसी का घर भी नहीं जाना पड़ेगा, लोग खुद ही लाइन लगा के लेगा। मेरा वाला पहले दे, मैं पहले जाऊंगा। इतना आयुर्वेद में समझाना पड़ रहा है, बढ़िया चीज में समझाना पड़ रहा है, खराब चीज में लोग लाइन लगा के ले रहे हैं। तो सवाल इसका नहीं है कि अमीर बनने का है, अमीर बनने के लिए तो कुछ भी बेच के आप अमीर बन सकते हैं। सवाल इसका है कि साहब अमीर नहीं बनूंगा, सिर्फ जब अमीर बनूंगा तो लाखों लोगों की दुआएं मेरे साथ चल रही होंगी कि क्या आदमी है भाई। पापा ने बोला मेहनत करना बेटा, जो भी काम करना मेहनत करना, क्योंकि इंसान की इज्जत नहीं होती, उसके काम की इज्जत होती है। तो मेहनत बहुत करना। राइट, he told me this. The second thing he taught me that remain honest, ईमानदार रहना, 2 रुपए कमाना ईमानदारी से कमाना, बेईमान मत। So be honest, जो भी काम करना 100% करना, वरना मत करना। और मेरी माँ ने मुझे सिखाया रिमेंबर गॉड, ईश्वर को याद करना। और मैं आपसे कहता हूं कि जहां दुनिया की कोई चीज काम नहीं आती, वहां खुदा काम आ जाता है। राइट, वहां ईश्वर काम आ जाता है। मेरे पिता ने मुझे एक बात सिखाई, हमें विरासत से 2 चीजें मिली, मैं आपको बताता हूं। पहला, पापा ने बोला मेहनत करना बेटा, जो भी काम करना मेहनत करना, क्योंकि इंसान की इज्जत नहीं होती, उसके काम की इज्जत होती है। तो मेहनत बहुत करना। राइट, he told me this. The second thing he taught me that remain honest, ईमानदार रहना, 2 रुपए कमाना ईमानदारी से कमाना, बेईमान मत। So be honest, जो भी काम करना 100% करना, वरना मत करना। और मेरी माँ ने मुझे सिखाया रिमेंबर गॉड, ईश्वर को याद करना। और मैं आपसे कहता हूं कि जहां दुनिया की कोई चीज काम नहीं आती, वहां खुदा काम आ जाता है। राइट, वहां ईश्वर काम आ जाता है। जिसने नौकरी भी करी और बॉस को गाली भी दे रही है,
इसको नौकरी भी करनी है और नौकरी की बुराई भी करनी है, वो धंधा भी करेगा और धंधा की बुराई भी करेगा, तो उस धंधे से कभी बरकत तो नहीं मिलेगी। आप काम भी कर रहे हैं और उस काम को दिल से भी नहीं कर रहे, तो उस काम में आप कभी आगे नहीं जाएंगे। सवाल ऐसा है ही नहीं साहब कि आप किस फील्ड में काम कर रहे हैं। देखो भैया, जो इंसान दिल से काम करना जानता है, जिसको 100% देने की आदत है, आप उसको किसी भी फील्ड में उठा के डाल दो, वो जहां जाएगा चैंपियन ही रहेगा, जहां जाएगा चैंपियन होगा। देखिए, उसको 100% काम करने की आदत। साधारण बात भी वो है साहब जिसको ये पता ही नहीं चलता कि वो ब्लेस्ड है। पहली बात, उसको पता ही नहीं चलता वो ब्लेस्ड, उसको लगता है वो अभागा है, उसको लगता है उसके पास कुछ नहीं, उसको लगता है कि यार मैं तो ब्लेस्ड हूं ही नहीं, मैं तो बड़ा ऑर्डिनरी हूं, नॉर्मल हूं। साधारण आदमी अपनी ब्लेसिंग की पहचान नहीं कर पाता, उससे थोड़ा सा ऊपर जो आदमी होता है वो अपनी ब्लेसिंग की पहचान कर पाता है, उसको लगता है मैं ब्लेस्ड हूं। लेकिन जो कमाल के लोग होते हैं, चैंपियन होते हैं, वो इस सवाल को बार बार करते हैं कि मैं अपने ब्लेसिंग के साथ कर क्या रहा हूं, What I'm doing with my blessings, मैं अपने ब्लेसिंग के साथ क्या कर रहा हूं। अगर मैं इतना ब्लेस्ड हूं कि मेरे पास माँ बाप है, परिवार है, मुझे अस्थमा नहीं हुआ, अब मैं बीमार नहीं हूं, मैं रोज जग रहा हूं, रोज जिंदा हूं, मैं कर क्या रहा हूं इसका, What I'm doing with that? इस ब्लेसिंग का मैं क्या कर रहा हूं? क्या मैं इसका सही इस्तेमाल कर रहा हूं? खराब इस्तेमाल कर रहा हूं? क्या मैं इससे अपनी जिंदगी बदल रहा हूं, लोगों की सहायता कर रहा हूं, कैसे इसको काट रहा हूं? आदमी को जब तक कोई बात बुरी नहीं लगती ना साहब, एक्चुअली उसकी नींद नहीं उड़ती, बेचैनी नहीं उड़ती। ये जितने भी इतिहास बनाने वाले लोग हैं ना साहब, उनको कुछ बुरा लग गया, या तो अपनी जिंदगी में, या तो इस दुनिया में, समाज में। क्रांतियां कब हुई? जब आपको कुछ बुरा लगा। कहा? या तो अपनी जिंदगी में, या तो बाहर की दुनिया में, समाज में कुछ बुरा लगा। और जब कुछ बुरा लगा तो आपके अंदर कोई बेचैनी उठी, ये नहीं होना चाहिए। सती प्रथा नहीं, किसको लगा होगा नहीं होना चाहिए, किसी को तो लगता है ये नहीं होना चाहिए, किसी को तो लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी को तो बुरा लगता है। तब तो जाके जागृति, तब तो जाके क्रांति पैदा होती है, और आपको कुछ बुरा नहीं लग रहा है। इसका क्या मतलब है? जिसको बहुत सारा पैसा कमाना है, राइट, सेल्स की दुनिया में अगर बहुत सारा पैसा कमाना है तो किसी भी आदमी में, राइट, whoever the person, right, दो चीजें उसके पास होनी चाहिए। एक, रिजेक्शन जो झेलने की, जो उसके पास जो शक्ति है, पावर जो है, वो कूट कूट के भरी होनी चाहिए। आप दुनिया का कोई भी ब्रह्मास्त्र रट के जाइए, बाजार आपको रिजेक्ट करेगी। आप सेल्स में 1000 किताबें पढ़ लीजिए, फिर भी आप रिजेक्ट हो। आप मोदी बन जाइए या कोई भी बन जाइए, 4 आदमी आपको फिर भी गाली देगा, बढ़िया आदमी नहीं, क्या प्रधानमंत्री क्यों ना बन जाए, फिर भी लाखों लोग हैं जो दरियाएंगे, बढ़िया से दरियाएंगे। सिंपल बात है, जिसको सेल्स की दुनिया में करोड़ों रुपए कमाने हैं, उसके पास पहली क्वालिटी होनी चाहिए कि उसको रिजेक्शन से घंटा फर्क नहीं पड़ता, उसको फर्क ही नहीं पड़ता था। आप मेरे को रिजेक्ट करो, सेलेक्ट करो, मेरी खोपड़ी में बात घुस गई है कि अगर मैं 1 से 2 साल वो किया जो मेरे को करना चाहिए, तो मेरे को वो मिल जाएगा जो मेरे को मिलना चाहिए, राइट, मेरे को मिल जाएगा, राइट। और ये बाजार है, जो जितना लायक होता है उसको उतना देती है। कुछ लोग 10,000 करोड़ के लिए आदमी बनते हैं, कुछ लोग लाख करोड़ के लिए, तो 1 करोड़ में बहुत कुछ होगा। बाजार हर आदमी को उतना देगी जितने के वो लायक बन जाए, और आज आपको जितना भी मिला है उतने के ही लायक। अगर आज आपकी इनकम जितनी है उससे 10 गुना ज्यादा नहीं है, तो अभी आपने उतना काम भी नहीं किया। हम सब उतने में ही है जितना हमने दिया है इस ब्रह्मांड। आप जितना देते हैं उतना रिटर्न तो मिल जाता, हम जितनी मेहनत करते हैं उतना तो मिलता ही मिलता है, उससे ज्यादा ही मिलता है, कम नहीं मिलता। ब्रह्मांड का भी यही है, जितना आप देंगे ज्यादा लौटाएंगे, ज्यादा ही लौटा, कम नहीं लौटा। ज्यादातर हम गलती क्या करते हैं कि जब अच्छे लोग मिलते हैं तो उन पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि कुछ बुरे लोगों ने हमारा विश्वास गड़बड़ कर दिया था। अब अच्छा भी यार उस पर विश्वास कर रहे हैं।
बिगाड़ दिया, आप अच्छे लोग भी मिल रहे हैं, आप पहचान नहीं पा रहे। ये दुर्भाग्य है। और याद रखिएगा, इस दुनिया में अच्छे और बुरे लोग हमेशा रहेंगे, अंत तक रहेंगे। जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक अच्छे और बुरे लोग रहेंगे। और आपको अच्छे लोग भी मिलेंगे और बुरे लोग भी मिलेंगे, लेकिन बुरे लोगों को इतना अनुदान मत दीजिए कि वो अच्छे लोगों का विश्वास भी आपसे छीन ले। इतना अधिकार मत दीजिए रहेगा कि वो अच्छे लोगों का विश्वास आपसे छीन ले। जिस आदमी ने बड़ा बनना उसको लगता अंदर ही अंदर मैं बड़ा ही बनूंगा। जिसको आगे जाना उसको लगता ही आगे जाऊंगा, चाहे उसका धंधा चले ना चले, चाहे उसके साथ कोई जुड़े या ना जुड़े, चाहे वो फेल हो पास हो, फर्क नहीं पड़ता। जिस इंसान को चैंपियन बनना होता है साहब, वो 1000 बार भी फेल हो जाए ना तो उसको रत्ती भर भी अपनी क्षमता पे शक नहीं होता। वो 1001वीं बार बाजार में फिर आता है, फिर खड़ा होता है। राइट, वो जानता है मैं बना लूंगा। आदमी क्यों छोटा रह जाता है? क्योंकि उसके अगल बगल के लोग उसको बार बार ये एहसास दिलाते हैं कि तू छोटा ही रहेगा, तो बड़ा काम नहीं कर सकता। राइट, और वो भी मान रहा है गलती उसकी भी है, गलती उसकी भी है कि उन्हीं के साथ उठ बैठ रहा है। अगर आपको जिंदगी में बहुत आगे जाना है, 2-4 ऐसे लोग रखिए जो फालतू का ही आपसे बोले कि आप कमाल के आदमी हैं, आप बहुत बड़ा कांड करेंगे। हाँ, आपसे बड़ा कोई यानी आप इतिहास बनाने के लिए पैदा हुए हैं। ये जितने भी नेता बनते हैं, आपको क्या लगता है नेता अकेले नेता बनता है? जब तक उसके 10 लोग ना हो ना, उसके अगल बगल नेता बन ही नहीं सकता। वो 10 लोग उसको नेता बनाते हैं, जो बार बार बोलते हैं कि आपसे मिलता हूं तो मुख्यमंत्री नजर आता है। इकट्ठा और बेचो। क्या सर हमको नहीं पता, हमारे विधायक तो आप हैं, कहा कि 2 कट्ठा और बेचो। हाँ, ये 10 लोग उसको बनाते हैं साहब, नेता अकेले कभी नेता नहीं बन सकता। मैं लिख के देता हूं, अगर उसके पास ये 10 लोग ना हो ना, जो बार बार उसको एहसास दिलाते हैं कि आप जीतेंगे साहब, आप जीतेंगे, आप बिल्कुल जीतेंगे, बार बार वही हौसला देता है, नेता तो मर जाएगा साहब। उन 10 के बिना मर जाएगा, नेता पैदा ही नहीं हो सकता। चुनाव जबकि आदमी लड़ता भी है ना, तो अकेले नहीं लड़ पाता, उसको भी कोई 10 लोग बोलता है छोड़िए ना, आप खड़ा तो होइए। जब आप डर रहे हैं, एक बार खड़ा तो होइए आप, पूरा गांव आपके साथ है। हाँ, तो वो उठता है, अकेले नहीं उठ सकता साहब। और कई बार मोहब्बत भी होती नहीं है, लोग मोहब्बत करवा देते हैं कि तुम ही को देख रही थी रे बाबा, मानो तो राइडा भले ना देख रही हो, इसको शक हो जाता है मेरे को देख रही थी। अरे देख रहे थे, हम बता रहे राइडा। लोग मोहब्बत करवा देते हैं, मोहब्बत ना भी हो तो करवा देंगे। लोग नेता बनवा देते हैं, उसको नहीं बनना था, उसको 4 आदमी मिलकर नेता बना दिया। क्या बनिए तुम महाराजा, खड़ा तो होइए आप। हाँ, चलिए आप आज से चप्पल छोड़ दीजिए, ऐलान कर दीजिए कि अब मैं चप्पल नहीं पहनूंगा। ऐसे करके नेता से सब कुछ छुड़वा देते हैं। 2-4 साल हारता है, 2-4 बार हारता है तो